हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा आज अपने वीडियो में फ़िलॉसफ़ी के एक प्रश्न को लेकर के हाज़िर हूँ। और इसमें मैं जो मेरा प्रश्न है वो आपको यहाँ मैं दिखा रही हूँ। शिक्षा संबंधी समस्त प्रश्न अंततः दर्शन से संबंधित हैं। इस कथन पर विचार स्पष्ट कीजिए। तो हम देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारी कॉपी में कि सबसे पहले प्रस्तावना है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, दर्शन का अर्थ, परिभाषा, दर्शन और शिक्षा का संबंध डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार, शिक्षा और 64 कलाएं और सारांश। आइए आगे देखते हैं। प्रस्तावना में देखते हैं, मानव जीवन में शिक्षा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। जन्म से बालक पशुवत आचरण करता रहता है। उसके व्यवहार में सौंदर्य लाने का कार्य शिक्षा करती है। शिक्षा के द्वारा ही समाज अपनी संस्कृति की रक्षा करता है और सभ्यता के रथ को आगे बढ़ाता है। जीवन की उच्चता, सौंदर्य एवं उत्कृष्टता शिक्षा द्वारा संभव है। बालक की व्यक्तिगत प्रगति, उसका शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास तब तक भली प्रकार नहीं हो पाता जब तक वह शिक्षा ग्रहण न कर ले। समाज में सुख समृद्धि लाने का कार्य शिक्षा ही करती है। अब हम मोगली की कहानी को ही ले लें कि यदि मोगली के चरित्र पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट है कि बिना शिक्षा के मोगली अपने जीवन के उत्कृष्टता के स्तर तक नहीं जा सका। अतः हम देखते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन की उत्कृष्टता देती है। जहाँ शिक्षा समाज में हमें उत्कृष्टता देती है, वहीं दर्शन परम तत्व की खोज कर यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। अब हम देखते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। अब शिक्षा का अर्थ देखते हैं, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी भाषा में अर्थ देखते हैं एजुकेशन, जिसका कि टू ट्रेन यानी शिक्षित करना, एजुकेयर टू लीड आउट विकसित करना, एजुकेयर टू ब्रिंग अप आगे बढ़ना। अब देखते हैं एजुकेटम, लैटिन भाषा के ई और डिको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से और डिको का अर्थ है आगे बढ़ना। अतः अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना है। शिक्षा का संकुचित अर्थ स्कूली शिक्षा, नियमित शिक्षा, निश्चित योजना के तहत, निश्चित विधि के अनुसार, निश्चित काल में करवाई जाती है, जिसमें कि बालक का मानसिक विकास होता है। इस योजना में बालक का स्थान गौण होता है। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ देखते हैं, जन्म से मृत्यु तक। यहाँ एक छोटे से एरो के माध्यम से बताया है कि जन्म से मृत्यु के बीच में जितने भी अनुभव प्राप्त होते हैं वह शिक्षा के व्यापक अर्थ को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं व्यापक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जिसमें व्यक्ति समय, स्थान, देश तक सीमित नहीं होती है। बालक जिनके संपर्क में भी आता है उन सब से वह सीखता है और वह उसका शिक्षक होता है। इस प्रकार बालक का पूरा जीवन स्कूल भी है तथा शिक्षा काल भी। मैकेंजी के अनुसार यहाँ हम एक परिभाषा के माध्यम से समझते हैं, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभवों से उसमें वृद्धि होती है। अब देखते हैं दर्शन का शाब्दिक अर्थ। दृश्य धातु, जिसका अर्थ है देखना, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। अंग्रेजी भाषा में इसे फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी ग्रीक शब्द है जो कि फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलॉस का अर्थ है लव अर्थात प्रेम, और विजडम, सोफिया विजडम ज्ञान अर्थात ज्ञान का प्रेम, ज्ञान तथा सत्य की खोज करना तथा उसके वास्तविक रूप को समझने की कला को दर्शन कहते हैं। दोनों की अलग अलग व्याख्या करने से स्पष्ट होता है कि दोनों का लक्ष्य सत्य की खोज ही है।
परिभाषा देखते हैं यहाँ पर शिक्षा की। व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता का उद्घाटन ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि व्यक्ति के अंदर निहित जो पूर्णता है उसका उद्घाटन करना ही शिक्षा है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा के सर्वोत्कृष्ट रूपों को प्रस्फुटित करते हैं। महात्मा गांधी जी के अनुसार है, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, morals, benefits and habits. Educational methods include teaching, training, storytelling, discussion and direct research। ऋग्वेद के अनुसार। अब हम यहाँ पर देखेंगे अपने प्रश्न में थोड़ा सा मैंने इस प्रकार से इसको करने की कोशिश की है कि यहाँ पर हम बता सके कि इंडियन फिलोसोफर्स ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा है। इसमें ऋग्वेद को लिया है मैंने कि ऋग्वेद के अनुसार एजुकेशन मीन्स विच मेक्स सेल्फ रिलिएंट सेल्फलेस। उपनिषद के अनुसार एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज साल्वेशन। पाणिनि के अनुसार देखा है, ह्यूमन एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग विच वन गेट्स फ्रॉम नेचर। कौटिल्य के अनुसार ट्रेनिंग फॉर कंट्री एंड लव फॉर नेशन। अब यहाँ पर देखिए शंकराचार्य के अनुसार एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। अब वेस्टर्न फिलोसोफर प्लेटो, education is the capacity to feel pleasure and pain develops body soul। अब इस क्वेश्चन में हमने बताया है कि शिक्षा संबंधी समस्त प्रश्न अंततः दर्शन से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक ये डायग्राम बनाया है जिसके अनुसार ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से शिक्षा और दर्शन का आपस में संबंध है और किस तरह से जो जीवन के सारे प्रश्न हैं वो दर्शन से कैसे संबंधित हैं। तो इसमें मैंने शिक्षा और दर्शन के साथ में हमारी जो 64 कलाएं हैं उनको भी शामिल किया है कि किस तरीके से ये 64 कलाओं की जो 64 विषय हैं, 64 प्रश्न हैं, वो किस तरीके से दर्शन से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो एरो बताए गए हैं वो शिक्षा से दर्शन की तरफ और दर्शन से शिक्षा की तरफ समझाए गए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले जीवन, दर्शन में जीवन। तो शिक्षा जो है वो जीवन के लिए अनिवार्य है और इसका महत्व दर्शन को समझने के लिए है। यहाँ पर देखते हैं अगला लक्ष्य, अगला मार्गदर्शन। महान शिक्षा शास्त्री महान दार्शनिक हैं जो वही महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। और शिक्षा जिस तरीके से चरित्र निर्माण में सहायक होती है उसी तरह से दर्शन भी हमें चरित्र निर्माण की शिक्षा देता है। शिक्षा प्राप्ति का साधन, तो हम देखते हैं कि दर्शन हमारे लिए शिक्षा प्राप्ति का साधन भी है